अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक की पोएम कोरोमंडल फिशर्स के वार्मिंग अप और चिटचैट के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हो तो इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिटचैट के क्वेश्चंस को देखते हैं। चिटचैट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह में किस वक्त उठते हैं? आंसर है इसका, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड? क्या आप किस वक्त सोने के लिए जाते हैं? बिस्तर पर आप कब जाते हैं? आंसर है इसका, आई गो टू बेड एट 10 o'clock इन द इवनिंग, कि मैं रात में 10 बजे या शाम में 10 बजे अपने बिस्तर पर जाता हूँ, सोने के लिए जाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डू यू स्पेंड योर हॉलीडेज़? कि आप अपनी छुट्टियाँ कहाँ पर गुजारते हैं? आंसर है इसका, आई स्पेंड माई हॉलीडेज़ एट माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कि मैं अपने दादी या नानी के घर पर अपनी छुट्टियां गुजारता हूँ। अब आप अगर कहीं और गुजार सकते हैं तो आप लिख सकते हैं कि आई स्पेंड माई हॉलीडेज़ एट एंड उसके बाद में जहाँ पर गुजारते हैं तो वहाँ पर उसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवेंचर्स डू यू लाइक? बोटिंग, ट्रैकिंग, स्कूबा डाइविंग, माउंटेनियरिंग और समथिंग एल्स। क्या आपको इनमें से कौन सा एडवेंचर पसंद है? बोटिंग, ट्रैकिंग, स्कूबा डाइविंग, माउंटेनियरिंग और समथिंग एल्स, या इसके अलावा और कुछ है? तो आंसर इसका है, आई लाइक बोटिंग द मोस्ट, कि मुझे बोटिंग ज़्यादा पसंद है। अगर आपको इसके अलावा और कोई एडवेंचर पसंद है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर यू फिनिश योर एजुकेशन वुड यू लाइक टू वर्क क्लोज टू नेचर? व्हाट वुड यू लाइक टू डू? क्या अपनी तालीम ख़त्म करने के बाद में, एजुकेशन ख़त्म करने के बाद में क्या आप नेचर के, फितरत के करीब रहना पसंद करेंगे, करीब काम करना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू डू? आप क्या करना चाहेंगे? आंसर है इसका, यस, आई वुड लाइक टू वर्क क्लोज टू नेचर, कि हाँ मैं नेचर के करीब रहकर काम करना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू डू समथिंग दैट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन, कि मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगा जो कि पॉल्यूशन को कम करने में मदद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमको बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी दी गई है। तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं, उसके बाद में इसका आंसर देखेंगे। ए है, राइट एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन रिलेटेड टू द फॉलोइंग, यू शुड हैव एटलीस्ट 20 वर्ड्स ईच, यू मे रिफर टू योर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक और अदर सोर्सेज फॉर दैट पर्पस, देन ट्राई टू फाइंड इंग्लिश वर्ड्स आइटम फॉर द वन यू हैव रिटन। कि नीचे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं तो आपको उसके बारे में जितने ज़्यादा हो सके उतने अल्फाज हमको देखना है, और हो सके तो इनके ताल्लुक़ से 20 वर्ड्स हमको तलाश करना है। अगर हो सके तो हम अपनी जो ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक है तो उससे भी मदद दे सकते हैं, और फिर हमको इंग्लिश में इनसे रिलेटेड वर्ड्स ढूंढना है। जब हम रिलेटेड वर्ड्स हमको जब मिल जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर अ बाइलिंगुअल ग्लॉसरी फॉर ईच ऑफ दीज टॉपिक्स, कि हमको नीचे आवे जितने भी टॉपिक्स हैं तो उनके एक बायोलिंगुअल ग्लोसरी हमको बनाना है। बायोलिंगुअल के मतलब 2 ज़बान वाली। अरेंज द ग्लोसरी इन 2 ways। अब हमको जो ग्लोसरी हम जो बनाएंगे बायोलिंगुअल 2 ज़बानों वाली, तो उसको 2 तरीक़ों से हमको उसको अरेंज करना है, तरतीब देना है। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन योर मदर टंग, कि पहले तो हमको अपनी मादरी ज़बान के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको लिखना है, बनाना है, तरतीब देना है। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A to Z। फिर उसके बाद में हमको इंग्लिश में इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना है A to Z, यानी पहले जो A से वर्ड आएगा तो उसको रखना है, फिर जो B से आएगा उसको रखना है, फिर जो C से आएगा उसको रखना है। और इसी तरह हमारी जो मदर टंग है उसमें भी, अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो पहले जो अलिफ से आ रहा है उसको रखना है, जो बा से आ रहा है उसको रखना है, जो ता से आ रहा है, ते से आ रहा है उसको रखना है। और अगर आप हिंदी या मराठी में लिख रहे हैं तो का खा गा के हिसाब से लिखेंगे, पहले जो का से आ रहा है, फिर जो खा से आ रहा है, फिर जो गा से आ रहा है, जो घा से आ रहा है।
अब हम उस टॉपिक्स को देखते हैं कि वो किस ताल्लुक से हमको इन वर्ड्स को सर्च करना है। यहाँ पे पहला जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड वर्ड्स हमको सर्च करना है वो है सी से जितने रिलेटेड वर्ड्स है तो मैंने यहाँ पर उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में उनको मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा है। आप उनको खुद से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेना। तो इंग्लिश में जो सी से रिलेटेड वर्ड्स है वो है, फर्स्ट है बीच, मतलब है इसका साहिल। बोट मतलब होता है कश्ती। डाइविंग मतलब होता है गोताखोरी। फिश मतलब होता है मछली। फिशिंग नेट मतलब होता है मछली पकड़ने का जाल। नेक्स्ट है फोम मतलब होता है झाग। फेस, गल्फ मतलब होता है खलीज। हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। आइलैंड मतलब होता है जजीरा। ओशन मतलब होता है बहरे आज़म। सॉल्ट मतलब होता है नमक। सैंड मतलब होता है रेत। सीगल मतलब होता है समंदरी उकाब। और नेक्स्ट है शिप मतलब होता है समंदरी जहाज़। स्ट्रेट मतलब होता है आबनाए। स्ट्रेट या आबनाए के बारे में आपने अपने ज्योग्राफी के किताब में या ज्योग्राफी के जो सब्जेक्ट है तो उसके अंदर आपको इसके बारे में पढ़ाया गया होगा। स्विमिंग मतलब होता है तैरना। टाइड मतलब होता है मद्दोजज़र। और वाटर मतलब होता है पानी। तो आपको यहाँ पे मैंने इंग्लिश में इन तमाम वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख के दिया है, लेकिन इनके जो मीनिंग्स है तो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप खुद से रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विंड। अब विंड से रिलेटेड वर्ड्स हमको यहाँ पे लिखना है। तो इंग्लिश में है, फर्स्ट है एयर मतलब होता है हवा। ब्लो मतलब होता है हवा का चलना। ब्रीज मतलब होता है हल्की हवा। साइक्लोन मतलब होता है साइक्लोन। गैस मतलब होता है गैस। मानसून के लिए भी हम उर्दू में वर्ड मानसून ही यूज़ करते हैं। सेंट मतलब होता है खुशबू। स्मेल मतलब सूंघना। स्टॉर्म मतलब होता है तूफ़ान। विंड एनर्जी मतलब होता है हवाई क़ुव्वत। और विंड मिल मतलब होता है हवाई चक्की। तो ये तमाम वर्ड्स थे जो विंड से रिलेटेड थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्काई से रिलेटेड वर्ड्स हम देखेंगे। फर्स्ट है एयर मतलब होता है हवा। एयरप्लेन मतलब होता है हवाई जहाज़। एटमॉस्फेयर मतलब होता है माहौल। बर्ड्स मतलब होता है परिंदे। ब्लू मतलब होता है नीला, क्योंकि आसमान नीला होता है। क्लाउड मतलब होता है बादल। फ्लाई मतलब उड़ना। होराइज़न मतलब होता है उफुक। सन मतलब सूरज। स्टार मतलब तारे। रेन मतलब बारिश। और रेनबो मतलब होता है धनक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लैंड। अब हम लैंड से रिलेटेड वर्ड्स को यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट है एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती बाड़ी। सेकंड है कोस्ट मतलब साहिल। नेक्स्ट है कंट्री मतलब मुल्क। क्रॉप मतलब होता है फसल। डेजर्ट मतलब सहरा। डर्ट मतलब होता है धूल। अर्थ मतलब होता है ज़मीन। फील्ड मतलब खेत। फॉरेस्ट मतलब जंगल। आइलैंड मतलब जजीरा। माउंटेन मतलब पहाड़। रीजन मतलब इलाका। सॉइल मतलब मिट्टी। और वैली मतलब वादी। तो ये तमाम वर्ड्स थे जो लैंड से रिलेटेड थे। अब आप अपने टेक्स्ट बुक के जो वार्मिंग अप है तो उसके साइड में देखेंगे तो एक बॉक्स में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे कैन अ बाइलिंगुअल ग्लोसरी बी यूज़फुल, कि किस तरीके से एक बायोलिंगुअल ग्लोसरी या 2 ज़बानों वाली ग्लोसरी डिक्शनरी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। आंसर है इसका, वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड इन अ बेटर वे विद द हेल्प ऑफ बायोलिंगुअल ग्लोसरी एंड वी कैन यूज़ इट प्रॉपरली, कि हम बायोलिंगुअल ग्लोसरी के मदद से अल्फाजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं एंड वी कैन यूज़ इट प्रॉपरली, और उनको हम प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अरेंजिंग द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 2 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाजों को अरेंज करने का क्या फ़ायदा है। तो आंसर है इसका, वी नो द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग बाय अरेंजिंग देम अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कि हम अल्फाजों की मीनिंग और उनकी स्पेलिंग समझ सकते हैं, जान सकते हैं अगर हम अल्फाजों को 2 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। एंड इफ़ यू पुट मोर एफर्ट्स इन अरेंजिंग द वर्ड्स
और अगर हम अल्फाजों को जमा करने में, उनको तरतीब देने में ज़्यादा मेहनत करेंगे, वी विल लर्न देम क्विकली, तो हम उनको जल्दी से सीखेंगे एंड रिमेंबर देम फॉर अ लॉन्गर टाइम, और उनको एक ज़्यादा लंबे समय के लिए, ज़्यादा लंबे वक्त के लिए उनको याद रख सकेंगे। यानी आप जितनी मेहनत करेंगे किसी चीज़ में तो वो चीज़ आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेंगी। तो ये थे हमारे टेक्स्ट बुक के पोएम कोरोमंडल फिशर्स के वार्मिंग अप चिट चैट के क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।